नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो आपके दिल को झकझोर देगी। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां दिन की जद्दोजहद सिर्फ जीने की है, लेकिन एक दिन सिर्फ कुछ शब्दों की वजह से आपकी जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप दलित हैं और सामने वाला खुद को ऊंचा मानता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सलैया डामरौन गांव की, जहां 10 सितंबर 2025 की रात को 35 साल के भाई साहब जाटव को पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं है दोस्तों, ये हमारे समाज के उस जहर का मिसाल है जो सदियों से बह रहा है, जिसका नाम है जातिवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि क्या जान से बड़ी है जाति। दोस्तों, आइए इस घटना को एक कहानी की तरह समझते हैं। सलैया डामरौन एक गांव है, मिट्टी के घर, खेत और वो अदृश्य दीवारें जो जातियों के बीच खड़ी हैं। भाई साहब जाटव के 35 साल का एक मेहनती दलित युवक, वो रोज मजदूरी करता, परिवार पालता, लेकिन उसके और रामजी लालपाल के परिवार के बीच सालों पुरानी रंजिश थी। छोटी छोटी बातें जैसे जमीन का झगड़ा या गांव की राजनीति। फिर आया वो फेटल मोमेंट। हाल ही में भाई साहब ने रामजी लाल के पिता के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। शब्दों का तीर चला और गुस्सा भड़क उठा, लेकिन क्या कोई शब्द इतना घातक हो सकता है कि जान ले ले। 10 सितंबर की शाम रात 8 बजे भाई साहब घर लौट रहे थे। अचानक रामजी लाल और उसके 3 साथी सभी पाल समाज से थे। सभी ने साजिश रची। उन्होंने भाई साहब को घर में घेर लिया, दरवाजे बंद, रस्सियां बांध दी जैसे कोई जानवर हो। फिर शुरू हुआ वो बर्बरता। लाठियां, डंडे, घंटों तक मार, चीखें गुजी, लेकिन गांव चुप रहा। डर से या जाति सॉलिडेरिटी से सुबह तक भाई साहब की सांसें थम गई। पुलिस आई, एफआईआर दर्ज हुई धारा 302 के तहत। आरोपी रामनिवास पाल, चंदन पाल, प्रतिपाल और दीपक पाल। लेकिन ये कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं, ये जाति की उस मानसिकता की है जो कहती है तुम नीचे हो, हम ऊपर। अब सोचिए, ये जातिवाद की वो बीमारी है जो भारत को अंदर से खोखला कर रही है। सोचिए, 75 साल बाद आजादी के संविधान के, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था सब बराबर है, लेकिन क्या हुआ? मनुस्मृति की वो पुरानी मानसिकता आज भी जिंदा है। ऊंची जातियां खुद को श्रेष्ठ मानती हैं और दलितों को कुचलना मानो उनका अधिकार। एमपी में एनसीआरबी डेटा देखिए, 2024 में 50 से ज्यादा दलित हत्याएं जाति हिंसा से, और 2025 में ये ट्रेंड जारी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम फेल है। बीजेपी शासित एमपी में दलित अल्ट्रोसिटी एक्ट बस कागज पर है। पुलिस पक्षपाती, कोर्ट में केस सालों तक लटकते दिखते हैं। दोस्तों, इस घटना की बात करें तो घटना के 5 दिन के बाद, यानी आज 15 सितंबर 2025 तक क्या हुआ? 14 सितंबर को भाई साहब के परिवार ने शिवपुरी एसपी ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने मांग की कि एफआईआर में 3 और नाम जोड़े, राकेश पाल, पवन पाल और भगवत पाल। ये भी हमले में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अब तक नहीं माना। क्यों? परिवार का आरोप है पुलिस आरोपी पक्ष को बचा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ जहां पुलिस वाला आरोपी के घर के बाहर बंधे जानवर को चारा दे रहा है। इंसानियत अच्छी, लेकिन क्या ये पक्षपात नहीं दिखाता? 2 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी फरार है। गांव में तनाव है, परिवार को धमकियां मिल रही हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। ये फैक्ट्स दैनिक भास्कर और एनडीटीवी से वेरीफाइड है। लेकिन सवाल यह है, अगर SC/ST एक्ट है तो लागू क्यों नहीं होता? और दोस्तों, गहरा सवाल, क्या जाति जान से बड़ी है? सदियों से यह सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलितों को सबसे नीचे रखता है। अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी शिवपुरी जैसी घटनाएं हफ्ते में होती हैं। लेकिन इसको बताया जाता है पुरानी दुश्मनी या बस टिप्पणी। लेकिन असल जड़ वो अहंकार जो कहता है तुम्हारी औकात क्या है। राजनीति में भी वोट बैंक के लिए जाति इस्तेमाल होती है, लेकिन न्याय नहीं। कमलनाथ जैसे नेता बयान देते हैं, लेकिन बदलाव जीरो। दोस्तों, अगर हम चुप रहे
तो कल आपका या मेरा घर भी ये आग झेल सकता है। जातिवाद न सिर्फ दलितों को मारता है बल्कि पूरे समाज को। क्या हम अंबेडकर के सपनों को ऐसे ही मरने देंगे? नहीं, वक्त है सवाल पूछने का, बदलाव लाने का। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।